निर्मल इनिशिएटिव पिछले 9 वर्षों से मथुरा जिले में बाल यौन शोषण की ज़मीनी स्तर पर प्राथमिक रोकथाम पर काम कर रहा है। अपने इस बहुमूल्य अनुभव के आधार पर हमने सुखावती नाम से एक अभ्यास केंद्रित समग्र विद्यालय कार्यक्रम बनाया है। यह कार्यक्रम जटिल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चों के साथ होने वाली जातीय एवं यौन हिंसा की रोकथाम की दिशा में प्रयास करता है। यौन हिंसा समाज में व्याप्त एक ऐसी समस्या है जो बदसलूकी व घरेलू हिंसा जैसे हिंसा के अन्य रूपों तथा जाति, पितृसत्ता व सक्षमतावाद जैसे अमानवीय संरचनात्मक कारकों के साथ अस्तित्व में है। निर्मल इनिशिएटिव का उद्देश्य बच्चों को यौन हिंसा से न केवल बचाना है बल्कि उन्हें दूसरों के साथ यौन हिंसा करने से रोकना भी है। हमारे कार्यक्रम सुखावती का लक्ष्य यौन हिंसा में सहायक तंत्रों यथा जाति, पितृसत्ता एवं सक्षमतावाद में निहित अमानवीकरण की भावना को समाप्त करना है। यह कार्यक्रम भारत में लागू कानूनों यथा पॉक्सो कानून 2012, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सर्वाइवर्स के अनुभवों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सुखावती बौद्ध दर्शन की एक अवधारणा है जिसका अर्थ एक ऐसे स्थान का निर्माण करना है जहां लोग किसी को दबाने के लिए एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते हैं, जहां लोग घर की तरह रहते हैं तथा किसी क्षति की अवस्था में समुदाय के उत्तरदायित्व एवं देखभाल सुनिश्चित करते हैं। सुखावती एक अभ्यास आधारित दीर्घकालिक समग्र विद्यालय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बाल यौन हिंसा की रोकथाम के लिए विद्यालय में सभी हितधारकों को तब तक जानकारी एवं मदद देना है जब तक कि वे अपने विद्यालय में एक देखभाल केंद्रित बाल सुरक्षा नीति का निर्माण कर लेने में सक्षम ना हो जाएं। हमारा दृष्टिकोण 4 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि मानवीय जुड़ाव और गरिमा की संस्कृति के पोषण के लिए आवश्यक हैं। पहला पहलू है मानुषकी, साझा मानवता की भावना। हम बच्चों को सिखाते हैं कि मानव की गरिमा पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं की जानी चाहिए। दूसरा पहलू है खुद से प्यार और दूसरों का सम्मान, जो कि उत्पीड़क द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके ग्रूमिंग अर्थात बहलाने फुसलाने का निराकरण करता है। इसके बाद तीसरा पहलू है हमारे जीवन में स्पर्श के महत्व और उसके दुष्प्रयोग की पहचान करना। बच्चे सुरक्षा और असुरक्षा के भाव में भेद करना सीखते हैं, जो कि उन्हें उलझन एवं असहजता की स्थिति में मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अंत में हम हिंसा पर बात करने के लिए एक साझा शब्दावली प्रदान करते हैं जो वयस्कों को बच्चों के अनुभव को सुनने, समझने और फिर उन्हें मदद प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रिपोर्टिंग में वृद्धि होती है। चूंकि बच्चे विद्यालय में अपना काफ़ी समय बिताते हैं, अतः विद्यालय सामाजिक परिवर्तन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इन 4 पहलुओं को केंद्र में रखकर हम अपने रचनात्मक संसाधनों यथा गीतों एवं रंग पुस्तिका के माध्यम से विद्यालय के साथ कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करते हैं, जब तक कि वे उत्कृष्ट प्रथाओं से युक्त बाल सुरक्षा नीति को स्वयं तैयार करने के लिए सक्षम नहीं हो जाते। आइए हम सब साथ मिलकर अपने छोटे छोटे किंतु टिकाऊ प्रयासों से चुप्पी, शर्म, अलगाव और पीड़ा की संस्कृति से सुरक्षा, करुणा, समुदाय और भरोसे की संस्कृति की ओर बढ़ें और अपने विद्यालयों को सुखावती बनाएं।